आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो वो क्वेश्चन किस टॉपिक पर होंगे? ऑलरेडी इसके पहले मैंने टर्मिनेटिंग पर एक वीडियो बनाया है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स, कभी 1 मार्क्स का भी आता है। तो टॉपिक है क्या? ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग के लिए मैं बता चुका हूं कि कोई भी पी/क्यू फॉर्म में लिखा है ऐसे। तो जब क्यू जो होता है वो 2 और 5 के फैक्टर में होता है तो टर्मिनेटिंग कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग नहीं है, उनमें से कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग का मतलब जैसे मैंने कहा कि मान लो 7/3 लिखा हुआ है ऐसे। अब इसको 3 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा? 1.333333 आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1.3 बार, मतलब रिपीट जो हो रहा है इसको बार लिख देते हो। तो ये जो नंबर है ये क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो इस वीडियो में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो दिए होंगे बार के फॉर्मेट में, उनको पीवाईक्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखना है। और बोर्ड एग्जाम में मैंने कहा 1 मार्क्स का भी आता है, 2 का भी आता है और 3 मार्क्स का भी आता है। तो आ जाओ, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है। लिखा मैंने, फाइंड एक्सप्रेस द नंबर ऑफ 0.3178 बार इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पी/क्यू। तो आ जाओ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ और क्वेश्चन की मैं बात कर। जैसे एक क्वेश्चन मैंने अपने मन से खुद से लिया। जैसे मैंने लिख दिया कि यहां कहीं कहा मैंने 0.13 बार। अब सपोज कर लो कि ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। अब सपोज कर लो मैंने कहा कि इसको किस में कन्वर्ट करना है? पी/क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 नंबर का भी आता है, 9th में आपके था। तो यहां मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि कैसा होता है। तो ऐसे नंबर को जब आया तो क्या करो? आपने मान लिया कि लेट x इक्वल टू दिस, और मैंने कहा भाई एक नंबर का भी ये क्वेश्चन आता है। तो पहले लॉन्ग मेथड समझ लो, क्योंकि इसको लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, 3 नंबर का है। बाकी हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको। तो जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 0.13 बार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो पहले स्टूडेंट्स एक काम कर लो कि जितने डिजिट में रिपीट कर रहा है उसको पहले एक बार ऐसे लिख लो, 131313, क्या लिख सकते हैं। और एक बात और क्लियर कर लो, क्या कि क्या डेसिमल यानी जो रिपीटिंग नंबर थे जस्ट डेसिमल के बाद ही थे? हाँ, यहां देखो डेसिमल के बाद ही थे। जस्ट पहली चीज ये क्लियर करनी होती है, क्योंकि इसमें नहीं है तो इसमें भी दूसरा तरीका लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद था तो इसलिए मैंने उनको रिपीटिंग में लिख दिया। अब डेसिमल के बाद है तो कितने डिजिट रिपीटिंग में? 2 डिजिट है। कितने डिजिट? 2। तो इसलिए ये लिखने के बाद अब डॉट 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 ऐसे लिखता रहेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे? बस इतना कंफर्म कर लो, 2 डिजिट है तो 100 से। 3 डिजिट रिपीटिंग, मान लो यहाँ कोई और लिखा होता है, 4 लिखा होता है ऐसे, तब किससे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे लिखने के बाद? 1000 से। क्योंकि जितने डिजिट रिपीटिंग होते हैं उतने से आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1 के साथ 0 लिख करके। तो इसको 2 डिजिट है, 2 0 और 1 पॉइंट को मान लिया, यानी किससे मल्टीप्लाई करो? 100 से। क्यों कर रहे हो? समझ में आ गया? तो आपने लिखा मल्टीप्लाई बाई 100, और भाई मैंने बता दिया ना 100 से क्यों किया। तो ये हो गया 100x इजकल टू, क्योंकि जितना 0 होता है उतना डेसिमल राइट हैंड में हो जाता है। तो यहां से डेसिमल हटेगा, कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर? ऐसे लिखते जाओगे। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 100x इजकल टू 13.13 बार। अब कोई कहे सर यहां से लगाओ, नहीं, डेसिमल के बाद से हम लगाएंगे, डेसिमल के पहले नहीं। समझ में आ गया? डेसिमल के पहले नहीं बार लगाया जाता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं उन्हीं के लिए बार लगाया जाता है। कभी अगर इधर लग गया तो गलत हो गया। तो ये आपका था फर्स्ट और ये क्या था? सेकंड। आपने इसको x माना है, x की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। तो आ जाओ सब्ट्रैक्ट कर दो इसको इसमें से। आपने लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? भाई इसको पहले से लिख दो, कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे 13.13, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसको नीचे मैंने x लिख दिया इजकल टू, यहां जब लिखोगे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो और 13 बार ऐसे आपने लिख दिया। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाता है। ये 100 है, यहाँ 1 माना जाएगा तो 99x आ गया। और अब यहाँ क्या आ जाएगा? 13 कट गया, 0 ऐसे ही आ गया। तो यहाँ क्या आ गया? ओनली 13। तो x इजकल टू क्या आ गया? 13/99। अब देखो इतना मेहनत किया एक नंबर के लिए। तो अब देखो, अब शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो यही लिखा होता 0.59 बार, तो उसको सीधा आंसर क्या लिखते हैं? लेकिन याद है डेसिमल के जस्ट बाद अगर रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तब की बात कर रहा हूं, तो उसको सीधा आंसर लिख सकते थे 59/99। क्या समझ में आया? एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैंने मान लो ऐसे लिख दिया 0.357 बार, ऐसे लिख दिया। तो अगर 0.357 बार लिखा तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे क्या लिख सकते हो? 357 डिवाइड बाई 999।
क्लियर हो गया। अब भाई मैंने कहा कुछ क्वेश्चन जो इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले पढ़ने थे, पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि लेट 0.13 बार चेंज इन पी वाई क्यू फॉर्म, तो आप ऐसे लिख दोगे। लेकिन एक नंबर के लिए आया तो आप ऐसे करो, दो नंबर के लिए आया तो आप ऐसे लिखाओ। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने यहां लिख दिया, ये दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं। सपोज कर लो कि कभी आपको कह दिया कि सॉल्व दिस 2.3 बार प्लस 1.13 या 14 बार ऐसे लिख दिया किसी ने, या 15 बार ऐसे लिख दिया किसी ने, तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो चलो आ जाओ, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि इसका तरीका आप समझ गए। ये 2 नंबर में आएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर आएगा तो 3 नंबर वाला यहां लिखा तो उसको बाद में बताता हूं। 2.3 बार का मतलब क्या, सीधा आप लिखोगे 2.3 बार। अब आप यहां बता दो कि वी नो, हम जानते हैं 0.3 बार का मतलब क्या होता है, 3/9। तो इसको ऐसे लिखो पहले 2 प्लस 0.3 बार। ये क्या लिखा समझ में आया? क्योंकि कहीं 2.5 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 प्लस 0.5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो वैसे ही देखो, ये 2 पॉइंट के पहले था, 2 मैंने अलग कर दिया, प्लस 0.3 बार लिख दिया। और इसको ऐसे क्या लिख सकता हूं, ये अभी पहले इसी को सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 2 प्लस 3 बाई क्या लिखोगे, 9। क्या यहां तक क्लियर? अब चाहे इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, नहीं होता तो नहीं करते, हो रहा है तो कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या आ गया 9। तो यहां जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो 2 प्लस 1/3, 3 2 जा 6 और 1 क्या आ गया 7/3। क्या यहां तक क्लियर? अब आ जाओ, इसे भी कहीं सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसे इरेज कर दूं पहले। तो अब 1.15 को भी देखो आप क्या लिख सकते हो, यहां 1.15 को, 1.15 बार को क्या लिख सकते हो ऐसे, 1 प्लस 0.15 बार। तो अभी मैंने इसके लिए डायरेक्टली बताया आपको, तो आप लिखते हो 1 प्लस 15/99। क्या यहां तक क्लियर? अब इसको 3 से कैंसिल कर सकते थे, 3 5 जा 15, 3 3 जा, ये आ गया, तो आ गया 1 प्लस 5/33। सॉल्व करो तो एलसीएम लेते तो ये हो जाता 33 और प्लस 5 डिवाइड बाई कितना 33, 33 और 5 कितना हो गया 38 बाई कितना हो गया 33। क्या तक क्लियर? आपने देखो इसकी वैल्यू भी निकाल ली, एग्जैक्ट कितना आया 7/3 आया, और इसकी वैल्यू भी निकाली, कितना आया, ये आया 9। अब आप ऐसे लिखते, नाउ 2.3 बार प्लस 1.15 बार इजकल टू, क्योंकि आप ये निकाल चुके हो, ये आता 7/3 प्लस दिस मतलब 38/33। अब दोनों का एलसीएम लेते तो क्या आता 33 आता, और 11 3 जा 33 होता है, तो 11 7 जा कितना हो जाता है 77। भाई एलसीएम जैसे सॉल्व करते हो एक पी वाई क्यू फॉर्म वाले को, तो उसी की तरह सॉल्व कर रहे हैं, और यहां आ जाता 38। क्लियर? अब दोनों को ऐड कर लो, 33 आ गया। क्या तक क्लियर? यही आपका आंसर हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो उसको डिवाइड कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जो 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं, क्योंकि 3 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएंगे डायरेक्ट आप लिख दोगे, क्योंकि ये जो है ये जस्ट डेसिमल के बाद नहीं है। हम जो इसको डायरेक्ट लिखते हैं जस्ट डेसिमल के बाद वाले नंबर को लिखते हैं, और ये डेसिमल के जस्ट बाद नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहा हूं, देखो कैसे लिखोगे इसको। सबसे पहले भाई इस नंबर को आपने क्या मान लिया, अभी ऐसा रहने दो, आपने लिखा सॉल्यूशन में लिख दिया 0.3178। देखो यहां डेसिमल के जस्ट एक नंबर के बाद था रिपीटिंग, तो आपने इसको मान लिया लेट आपने लिख दिया क्या कि x इजकल टू दिस। अब सबसे पहला काम आपको इसको जस्ट डेसिमल के बाद करना है। तो अगर ये डेसिमल यहां आ जाए तो जो रिपीटिंग नंबर है जस्ट डेसिमल के बाद आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, और डायरेक्ट आप लिख भी लोगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि डेसिमल एक स्पेस राइट हैंड में हो जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। 2 डिजिट होता तो 100 से, 3 होता तो 300 से, तो यहां 1 डिजिट हमें रिप्लेस करना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करो 10 से। क्यों कर रहे हो समझ में आ गया? तो आपने लिखा मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, और ये डेसिमल मैंने कहा यहां एक स्पेस आ जाएगा 3.178 बार आ गया। क्या यहां तक क्लियर? अब जब स्टूडेंट्स इतना आ गया, क्योंकि भाई ये 3 नंबर का है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको एक बार ऐसे लिखो 10x इजकल टू, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन भाई 3 नंबर का है, अगर 2 नंबर का होता तो आप डायरेक्ट लिख देते 3 प्लस 0.178 बार। क्या मैं यहां तक लिख सकता हूं? लिख सकते हो।
अब जैसे मैंने कहा 2 नंबर का होता तो इसको डायरेक्ट कर देता, 178/99 लिख देता। समझ में आ गया? अभी डायरेक्ट हम इसको नहीं लिख सकते, या लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करोगे, इसको उसी तरह से सॉल्व करोगे जैसे मैंने कहा भाई 3 नंबर में आया तो आप सॉल्व करो कि x इक्वल टू 0.178 बार, जैसे अभी मैंने करके बताया। फिर इसको क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 0.178178 ऐसे लिखते डॉट डॉट डॉट। तो किससे इसको मल्टीप्लाई करते, डेसिमल के जस्ट बाद कितने डिजिट रिपीटिंग है, 3। तो मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 जीरो और पॉइंट को क्या मान लिया 1, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि भाई मैंने कहा डायरेक्ट भी यहां लिख सकते थे अगर 2 नंबर में होता 178/999, इस दोनों को एड करके सॉल्व कर लेते, x की वैल्यू जो निकलती वही सॉल्यूशन होता। लेकिन यहाँ 3 नंबर है इसलिए पूरा इसको अलग से निकाल के दिखाना है आपको कि देखो इसकी वैल्यू ये आती है। तो आपने क्या किया, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000, यानी मल्टीप्लाई बाई 1000। क्यों कर रहे हो, समझ में आ रहा है? क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद अब रिपीटिंग आ गया और 3 डिजिट है तो 3 जीरो से किया तो क्या आ जाएगा, 1000x इक्वल टू 178.178। यहां तक क्लियर? फिर 178 ऐसे डॉट 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 लिखते जाओगे तो इसको लिख दिया 1000x इक्वल टू 178.178 बार। इसको आपने सपोज कर लो 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, और आपने इसे क्या माना, x। तो देखो इसकी जगह पे मैं लिख दे रहा हूं 10x इक्वल टू 3 प्लस x, ये हो गया फर्स्ट, क्योंकि इसको आपने x माना है, उसी x को आप सॉल्व करो क्या आएगा। तो आ जाओ थर्ड और सेकंड को क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ऐसे लिख दिया, फ्रॉम थर्ड -2। अब वो लिखिएगा इक्वेशन थर्ड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड -2 फ्रॉम 2 जो भी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वी गेट। इसमें से इसको माइनस करते हैं, किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए लिख दे रहा हूं 178.178 बार। और ये जो था x इक्वल टू 1 था आपका 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे 178 बार, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये तो देखो ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 999x आ गया, और यहाँ क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो 8.000 आ गया, ये सिर्फ आया 871। क्या यहाँ तक क्लियर? अब x इक्वल टू क्या आ गया, 178/999, x की वैल्यू निकल आई। और मैंने कहा 2 नंबर में होता तो यही वैल्यू जो आपने निकाली, इतनी मेहनत की है, वो उठा के यही सीधा रख देते 2 नंबर के लिए। लेकिन 3 नंबर के लिए भाई आपको ये करना पड़ेगा, 3 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिल जाते। अब आपने लिखा नाउ 1 बिकम्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x ही आपने माना x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां क्या आ गया 10x इक्वल टू 3 प्लस, और इस सॉरी यहाँ जो x मैंने माना है इसको x मत मानो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो इसको मैंने y मान लिया। क्या मान लिया, y, क्योंकि दोनों x मानते तो आप ऐड कर लेते हो, तो इसे मैंने पूरा y माना, लिख दिया यहाँ वेर y इक्वल टू दिस। तो यहाँ भाई सब जगह y कर दो। क्यों चेंज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने x मानी तो इसकी वैल्यू फिर x नहीं मान सकते, कोई अदर वेरिएबल यूज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आपने y माना है, ये हर जगह y हो गया, ये भी आपका क्या हो गया y, ये भी y हो गया, और ये भी आपका y हो गया। तो यहाँ क्या आ गया भाई, अब देखो 1 में क्या हो गया, 10x इक्वल टू 3 प्लस y की वैल्यू आपने निकाली है 178/999। अब आज इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इधर वाले को 3 9 18, नहीं सॉरी 3 9 27, और 3 9 27 29, फिर 27 फिर 29, और प्लस 178 और डिवाइड बाई 999। तो x इक्वल टू क्या आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो, 8 7 15 17 11 3, और ये 10 जब डिवाइड करेगा तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया, क्योंकि 10 जो है इधर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आपका फुल कितने मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग वाले जितने भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से आते हैं वो सारे मैंने क्लियर कर दिए।